अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ आज आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड में जो रेसिपी बनने जा रही है, बहुत ही मज़ेदार है और देगी स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल आप अपने घर के मसालों के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं और तमाम मसाले आपके घर के ही यूज़ होंगे और यकीन करो बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनती है ये। मैं यहाँ पर बीफ के साथ बनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ़ कप ऑयल, जैसे कि हर कुकिंग का पहला स्टेप यही होता है। तो यहाँ पर जो हमने प्याज ले ली है 2 दरमियाने साइज़ की, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर कुछ खड़ा गरम मसाला मैंने लिया है, जिसमें है 1 बादियान का फूल, 1 है दालचीनी का टुकड़ा, 1 है यहाँ पर बड़ी इलायची और तेज़पत्ता हम ले लेंगे 2 अदद। तो यहाँ पर प्याज और इन गरम मसालों को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और प्याज को हमने यहाँ पर बिल्कुल नरम करना है, लाइट गोल्डन की तरफ जैसे ही जाएगी तब हमने यहाँ पर गोश्त डाल देना है। यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है ये बीफ का गोश्त है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि चर्बी वाला भी है थोड़ा सा इसके साथ, और थोड़ा सा रूखा भी है। और हड्डी में मैंने एक नली का ले लिया था टुकड़ा, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये चर्बी इसके साथ लगी हुई है, जिसे डगरी भी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है पकने के बाद और खाने में बहुत ही मज़ा आता है बिरयानी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है बिल्कुल लाइट गोल्डन की तरफ अब जा रही, तो हमने यहीं पर जो है ना ये गोश्त डाल देना, क्योंकि हमने इसको डार्क नहीं करना। वाइट बिरयानी है तो हमने वाइट ही रखनी है। तो यहाँ पर ये गोश्त डालने के बाद जो है आप इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर करें मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है ना बस आपने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर इसमें हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर 2 टेबल स्पून आपने हरी मिर्चें डालनी है। जैसे कि हमेशा मेरे पास ये फ्रोज़न होती है हरी मिर्च पिसी हुई, तो ये मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है यहाँ पर। और अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आपने 1 टेबल स्पून डालना है। तो यहाँ पर इन तीनों चारों चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पर पानी इतना डाल देंगे जिसमें ये गोश्त अच्छा सा गल जाए, नरम हो जाए, और पानी भी हमने इसका ड्राई कर लेना है। तो ये नली डालने से फ़ायदा ये होगा कि तो एक बहुत ही अच्छा जूसी हमारी बिरयानी बनेगी और ताकतवर भी होगी। तो आप यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त, जो पुट का गोश्त होता है, वो भी बिरयानी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वो भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 2 टुकड़े हो गए इसके, तो ये 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने हरी मिर्च डाली है। छोटी वाली जो हरी मिर्च है वो मैंने पीस के रखी, काफ़ी अच्छी तेज़ होती है वो। तो यहाँ पर बस अब इसे ढक देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे तब तक जब तक गोश्त गलता है। तो यहाँ पर मैं चावल है उसे मैं भिगो लेती हूँ। तो यहाँ आधा किलो गोश्त के साथ में आधा किलो ही चावल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक नाप होता है, ये कंडेंस मिल्क का डब्बा काफ़ी पुराना है, इसलिए आपको ऐसा ये नज़र आ रहा है। तो यकीन करिए ये इतना पुराना है, ये सालों पुराना है ये। वैसे नए डब्बे आते हैं लेकिन ये डब्बा पता नहीं क्यों पड़ा ही रहता है मेरे पास, और यही मेरे इस्तेमाल में आ रहा होता है। तो ये इसका वज़न जो होता है ना कंडेंस मिल्क का, ये 250 ग्राम इसका वज़न होता है। यानी कि आपको दालें चावल नापने में बहुत ही आसानी रहती है इस तरह के डब्बों से। तो ये 1 पाव चावल इसमें आ गए, और मज़ीद 1 पाव चावल मैं ले लूँगी तो ये आधा किलो हो जाएगा। तो ये चावल मैंने यहाँ पर जो लिए सेला चावल लिए, और इसे भीगने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं इसे फूलने में। अगर आपको जल्दी हो तो आप नीम गर्म पानी के साथ इसे भिगो दें, और ये 1-1.5 घंटे में ये चावल रेडी हो जाते हैं। ये देखें, अब 2-3 पानी के साथ खूब अच्छा सा धो लिया था और मैंने इसको रख दिया है। और यहाँ पर जो है गोश्त जो है इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी खूब अच्छा सा गल चुका है, और आप देख सकते हैं ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। और थोड़ा सा अब ये लगने ही वाला था कि बस बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जो है दही डाल देंगे आधा पाव। दही को आपने फेंट कर डालना है, और बस अब इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही का पानी यहाँ पर ड्राई कर लेंगे। गोश्त काफ़ी अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिरयानी पुलाव के अंदर गली हुई बोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑयल अलग हो चुका है, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। और ये कुछ मसाले हैं जिन्हें हमने पीसना है, जिसमें है छोटी इलायची 6 अदद, लौंग ले लेंगे 6 अदद, और काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। इनको हमने मोटा दरदरा सा पीस लेना है,
और इसके अंदर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर भी डाला है। मेरे पास पिसा हुआ था जायफल जावित्री, वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाल के इस तरह मिक्स कर लिया इस मसाले के अंदर। और अगर आपके पास जायफल जावित्री का पाउडर ना हो तो फिर आपने जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी सी लेके इन सबको एक साथ पीस लेना है। और आप यहाँ देख सकते हैं दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। आज बिल्कुल मैंने हल्की रखी है। और यहाँ पर कुछ ये मसाले जाएंगे जिसमें है धनिया, पुदीना, हाफ गड्डी ले ली थी मैंने, और टमाटर ले लिए थे यहाँ पे तकरीबन 3 अदद, जिन्हें गोल स्लाइस कटिंग कर लिया था। हरी मिर्ची यहाँ पे 6 अदद मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ली है। और कड़ी पत्ता ले लेंगे 15 से 20 अदद। और यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने कर देना है चूल्हा बंद, और बस आपने इनको अब यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं पकाना, बिल्कुल चूल्हे को आपने ऑन नहीं करना है। जब दही का पानी ड्राई हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद आप ये हरा मसाला, टमाटर, हरी मिर्चें डाल दें, और ये जो हमने मसाला पीसा था ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम यहाँ पर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा वाइट बिरयानी का जो बेस है ना, ये हमारा तैयार हो चुका है। और चावल भी मैंने उबालने के लिए रख दिए, पानी रख दिया मैंने चावल का, ताकि उसमें जोश आ जाए खूब अच्छा सा। तो बस अब मैं इसे रखती हूँ एक तरफ। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ कि चावलों में आपने खुला बर्तन लेना है, खुला पानी लेना है। तकरीबन 2 लीटर पानी ले लें आधा किलो चावल के लिए। और यहाँ पर मैंने नमक तकरीबन 4 टेबल स्पून डाला है। और यहाँ पर जो गरम मसाला लिया है जिसमें दालचीनी का एक टुकड़ा और काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, सॉरी सफ़ेद ज़ीरा नहीं काला ज़ीरा है। हमेशा आपने चावल जब भी उबालें जो काला ज़ीरा आता है उससे वो डाला करें। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप खूब अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। और यहाँ पर आप पानी भी चेक कर सकते हैं, इसका जो नमक है ना वो चटखीला होना चाहिए। अगर पानी में नमक कम है तो मज़ीद और इसमें नमक डाल दें। बस अब इसमें देख सकते हैं ये जो कलर आया है ना, ये काला ज़ीरे की वजह से बेहतरीन कलर आया है। यहाँ पर ये डाल दीजिए चावल। भीगे हुए चावलों का जो है तमाम पानी आपने निकाल देना है। बस खाली यहाँ पर आपने चावल डालने हैं, और अब आपने आँच को तेज़ कर देना है ताकि इसमें खूब अच्छा सा जोश आ जाए। और एक दफ़ा आप इसमें चम्मच चला दें इस तरह। खुला पानी, खुला बर्तन, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि इसमें चावल खूब अच्छे से उबल जाते हैं। इनको बड़ा होने के लिए, यानी कि चावलों का जो साइज़ है वो आपस में नहीं चिपकता और ये खुला होकर बढ़ जाता है। तो इसलिए खुले बर्तन में हमेशा जब भी चावल उबालें तो खुले बर्तन, खुले पानी में उबालें। तो मैंने एक कनी छोड़ के तमाम पानी इसका ड्रेन कर दिया था, और यहाँ पर एक लेयर जो है मैंने चावलों की लगा ली है। और ये जो हमने कोरमा बनाया था वाइट बिरयानी का, ये देख सकते हैं आपके सारा का सारा मैंने डाल दिया है इसके अंदर। तो इस तरह आप फैला लीजिए इसको। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी आलू बुखारे। ये आलू बुखारे इसलिए इस टाइम डालते हैं ताकि ये अगर हम गोश्त में ही डाल देंगे तो ये बिल्कुल हल हो जाएंगे और नज़र भी नहीं आएंगे, लेकिन ये यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन आपको नज़र आएंगे बिरयानी के अंदर। यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 टीस्पून। और जो बाकी चावल थे वो तमाम के तमाम चावल आप इसके ऊपर डाल दीजिए, और इसको हम यहाँ पर फैला देंगे। तो ये हमारी बेहतरीन सी तह लग चुकी है। अब इसके ऊपर जो हमने डालना है वो है तली हुई प्याज और साबुत लाल मिर्चें। तो साबुत लाल मिर्चें आप गोश्त के ऊपर भी डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ ऊपर डाल दिया था, डालना मुझे अंदर ही था। जहाँ मैंने तमाम चीज़ें डाली थी वहीं पे ये साबुत लाल मिर्चें भी डाल दें, लेकिन यहीं भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी ये सॉफ्ट नरम हो जाएंगी। तो बस इसको 20 मिनट का मैंने दिया है दम, और दम के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह, जो ढक्कन हटाते ही जो खुशबू आई है ना बहुत ही लाजवाब आई है। ये धुआं जो बता रही हूँ मैं आपको कि इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह, जैसे कोई देख कर ढक्कन उठ गया बिल्कुल इसी तरह खुशबू आ रही है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एक एक दाना इसका खिला खिला सा बेहतरीन सा है। ये नीचे से ऊपर लाके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें।
एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि चावल जब आप बॉयल करें तो उसमें 1 टीस्पून आपने केवड़ा ज़रूर डालना है। एसेंस है तो 1 टीस्पून डालें, लिक्विड है तो 1 टेबल स्पून केवड़ा डालें। और जब हमने गोश्त बनाया था तब भी आपने उसमें केवड़ा डालना है, यानी कि 1 टीस्पून आपने डालना है केवड़ा। जब हम गोश्त का मसाला बनाते हैं तो ही आपको फिर देग वाली खुशबू और जायका फ्लेवर आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।